दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। इधर अगर देखा जाए तो जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उन आतंकवादी घटनाओं में कोर्ट से जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, वो बरी होते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये आतंकवादी घटनाएं फिर किसने की? क्या पुलिस ने फेक तरीके से एफआईआर लिखी? क्या पुलिस ने फर्जी तरीके से चार्जशीट दाखिल की और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे? इस वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो बरी होते जा रहे हैं और असली अपराधी बाहर घूम रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था, सीरियल ब्लास्ट, उसके भी जो आरोपी थे वो सभी छोड़ दिए गए अभी कुछ दिन पहले ही। और आज जो मालेगांव में हुआ था महाराष्ट्र में, उस मालेगांव ब्लास्ट में जो भी जितने भी आरोपी थे वो सभी बरी कर दिए गए। उसमें से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम है। साध्वी सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और जितने भी लोग थे सबको एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा के अलावा इसमें जो कर्नल पुरोहित थे और उनके बाद मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, सुधाकर चौधरी, अजय रहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य और समीर कुलकर्णी को भी अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। सवाल यह उठता है कि अदालत ने यह माना कि बम विस्फोट हुआ था, फिर यह बम विस्फोट किसने किया? क्या एनआईए ठीक से मामले की जांच नहीं कर पा रही है? आपको बताएं कि 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाके मालेगांव के भीकू चौक में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। हालांकि कोर्ट ने माना कि 95 लोग ही घायल हुए थे। न्यायाधीश जो एसके लाहोटी हैं, उन्होंने जो 6 पीड़ित परिवार हैं जिनकी मौत इस घटना में हुई थी, उनको 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को यूएपीए के साथ साथ जो आर्म्स एक्ट लगे थे उनके खिलाफ, जो पुलिस ने लगाया था फिर बाद में एनआईए ने लगाया, वो सभी बरी कर दिए गए। उन सब सारे मामलों में बरी हो गए। एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। अदालत केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था जिसमें बम रखने की बात कही गई थी। इसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। अदालत का कहना है कि कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी, जिसकी वजह से यह संख्या घटी है। एनआईए कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने एडीजी एटीएस को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर विस्फोटक रखने के मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। मतलब अब एटीएस एक नए तरीके से जांच करेगी कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखा गया था या नहीं गया था। हालांकि सुधाकर चतुर्वेदी को इस मामले से बरी कर दिया गया था। आपको बताएं कि जो अभियोजन पक्ष था उसने दलील दी थी कि चतुर्वेदी के देवलाली वाले आवास पर आरडीएक्स मिला था और इसे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के निर्देश पर तैयार किया गया था। जो पीड़ित पक्ष है उनको उम्मीद थी कि इस बार सजा मिलेगी एनआईए कोर्ट से, लेकिन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जो पीड़ित परिवारों के वकील हैं शाहिद नदीम, कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने माना कि विस्फोट हुआ है तो विस्फोट किसने किया
ये एनआईए क्यों नहीं बता रही है? आपको बता दें कि इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अक्टूबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप था कि विस्फोटक में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए की ओर से अदालत में पेश हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल ने कई सबूतों का हवाला दिया, जिनमें कॉल डेटा रिकॉर्ड, इंटरसेप्ट की गई फोन कॉल और आरोपियों से बरामद सामग्री शामिल है। बावजूद इसके जो एनआईए कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने का आदेश सरकार को दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बड़ी बड़ी घटनाओं में जिस तरीके से जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो बरी हो रहे हैं, वो बेहद चिंता की बात है।